हेलो लिटिल चैम्प्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 10 की तरफ एंड द चैप्टर नेम इज आवर प्लैनेट एंड द यूनिवर्स। आप सभी को प्लैनेट के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि हम कौन से प्लैनेट पर रहते हैं। हम रहते हैं प्लैनेट अर्थ में, जहाँ पर लैंड एंड वाटर है। ओके, और हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो किसका पार्ट है? वो एक यूनिवर्स का पार्ट है। ओके, so let's start the chapter, but before starting this chapter, as you can see, warm up activity is given to you. Look at the picture below and answer the following question. Picture को ध्यान से देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। फर्स्ट वन, what do you see? आप ये क्या देख रहे हो? ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वन, ड्रॉ इन योर नोटबुक टू थिंग्स ऑन द अर्थ दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। आपको दो ऐसी चीजें ड्रॉ करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे प्लैनेट अर्थ में, हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो वो है पानी और जमीन जिसमें आप रह रहे हो। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है सन से। ठीक है, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड मेक इट लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा जो अर्थ है ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, और इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि 70% हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पानी से कवर्ड है। एंड इसको हम ध्यान से तब भी देख सकते हैं जब हम स्पेस में हैं। ठीक है, तब भी हमें विजिबल होगा ये, और हम तो पिक्चर से भी देख सकते हैं इजीली। ठीक है, आप ग्लोब में भी देख सकते हो जो मिनिएचर मॉडल होता है हमारे अर्थ का। ठीक है, now here comes the first topic, our planet the earth. We live on the earth, the only planet with life because of its water and air. तो हम अर्थ में रहते हैं, वो ये एक लौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें पानी है और हवा है। ठीक है, 1/3 ऑफ अर्थ इज लैंड, जो 1/3 पार्ट है वो लैंड है, while the rest is water, और बाकी का जो है वो सब पानी है। ठीक है, ऑल सराउंडेड बाय एयर, और सबका सब जो है वो किससे सराउंडेड है? हवा से सराउंडेड है। ठीक है, A globe is a model of the earth showing green for flat lands, brown for mountains and blue for water. अब ग्लोब जो है एक छोटा सा मिनिएचर मॉडल है हमारे प्लैनेट अर्थ का। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो ग्रीन कलर जो है वो फ्लैट लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन कलर माउंटेन्स को और ब्लू कलर वाटर को। ठीक है, अर्थ रोटेट्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप कॉजिंग डे एंड नाइट। अब अर्थ जो है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस में। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये बताया गया कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस में। ठीक है, और वो डे एंड नाइट को कॉज करता है। द साइड फेसिंग द सन हैज डे। अब वो साइड जो सन को फेस कर रही है उसमें दिन चल रहा है, while the other side has night, जबकि दूसरी तरफ क्या है? रात चल रही है। ठीक है, now student before moving further here comes the point interrogation. So the first question is why is earth called the blue planet? earth को हम blue planet क्यों बोलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग, हाउ डज द रोटेशन ऑफ अर्थ अफेक्ट डे एंड नाइट? कैसे रोटेशन ऑफ अर्थ जो है अफेक्ट करता है डे एंड नाइट को, ये भी आपको बताना है। ठीक है, now here comes the point eye opener. Earth spin on its axis at 1000 miles per hour and takes about 24 hours to complete one full rotation. तो अर्थ जो है वो अपने खुद एक्सिस में रोटेट करता है। ठीक है, 1000 माइल्स पर आवर। ओके, और वो लेता है 24 आवर्स ताकि वो कंप्लीट कर सके एक पूरा रोटेशन को। ठीक है, नाउ हेयर कम्स द पॉइंट, नाउ हेयर कम्स द टॉपिक द सन। द सन इज अ वेरी बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। अब सन जो है वो बहुत ही बड़ा सा बॉल ऑफ हॉट गैसेस है। इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे काफी ज्यादा दूर है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये हमें हीट एंड लाइट देता है। विदाउट द सन द अर्थ वुड हैव बीन वेरी कोल्ड एंड डार्क। बिना सन के हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा ठंडा और डार्क होगा। ठीक है, वी वुड नॉट बी एबल टू लिव ऑन इट, हम उसमें नहीं रह पाएंगे। ठीक है, वी नीड सनलाइट फॉर सो मैनी थिंग्स, हमें सनलाइट की जरूरत होती है बहुत सारी चीजों के लिए। द ब्राइट रेज ऑफ द सन डू नॉट लेट अस सी द अदर हेवनली बॉडीज इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। अब ये जो ब्राइट लाइट होता है सन का, ठीक है, ब्राइट रेज जो होते हैं सन के, ये हमें नहीं देखने देते दूसरे हेवनली बॉडीज को, क्योंकि इसकी रोशनी काफी ज्यादा तेज होती है। ठीक है, और वो भी दिन के समय ड्यूरिंग द डे। ठीक है, बट एट नाइट व्हेन वी लुक अप इन द स्काई वी कैन सी द मून एंड द स्टार्स। पर रात को जब हम स्काई में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? मून देखते हैं और स्टार्स को देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ सन। ओके, नाउ बिफोर मूविंग फर्दर हियर कम्स द पॉइंट एक्सप्लोर एंड लर्न। प्लेस वन थर्मोमीटर इन डायरेक्ट सनलाइट एंड अनदर इन द शेड।
आपको एक थर्मामीटर को प्लेस करना है डायरेक्ट सनलाइट में और दूसरे को आपको प्लेस करना है शेड में, ठीक है। रिकॉर्ड एंड कंपेयर द टेम्परेचर थ्रू आउट द डे, उनका टेम्परेचर आपको रिकॉर्ड करना है थ्रू आउट द डे, ठीक है। देन डिस्कस व्हाई द सन फील्स वार्मर देन द शेडेड एरियाज, फिर आपको डिस्कस करना है कि क्यों जो सन है वो वार्मर है एज कंपेयर टू द शेडेड एरियाज, ठीक है। Now here comes the moon. The moon is the natural satellite of Earth. हमारे अर्थ का, प्लैनेट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है। और सिर्फ एक ही मून है हमारे प्लैनेट अर्थ का। इट इज द ओनली प्लेस ह्यूमंस हैव विजिटेड बियॉन्ड आवर प्लैनेट, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमंस जो है यानी कि जो इंसान है उन्होंने विजिट किया है, ठीक है। इट हैज माउंटेन्स एंड क्रेटर्स, इसमें माउंटेन्स है और गड्ढे भी है, क्रेटर्स भी है, ठीक है। द मून रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड वी सी द ब्राइट पार्ट, ठीक है। मून जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो इसी वजह से हम इसका ब्राइट पार्ट देख सकते हैं। इट शेप चेंजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन विद द सन, और इसका शेप चेंज होता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन विद द सन, ठीक है। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ मून, ओके। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, हियर कम्स द पॉइंट एक्सप्लोर एंड लर्न। वॉच द मून एवरी नाइट फॉर अ मंथ एंड ड्रॉ इट शेप, आपको एक मंथ में मून को अच्छे से देखना है, वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ करना है उसकी शेप को अलग अलग दिन में, ठीक है। नोटिस हाउ द शेप ऑफ द मून चेंजेस एंड टॉक अबाउट इट इन योर क्लास, फिर नोटिस करना है कैसे मून का जो शेप है वो चेंज होता है और उसके बारे में आपको बात करनी है क्लास में, ठीक है। Now here comes the point, the stars. At night we see countless stars which shine like the sun but emit their own light. अब रात को हम बहुत सारे स्टार देखते हैं जो शाइन करते हैं सन के जैसे, पर इनकी खुद की लाइट होती है ये, ठीक है। They appear dim because they are very far away. अब ये इतने डिम क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमसे काफी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। Stars are present during the day but sunlight hides them. Stars दिन के समय प्रेजेंट होते हैं पर सनलाइट जो है उनको वो छुपा देती है, क्योंकि सनलाइट की जो लाइट है वो काफी ज्यादा तेज है, ठीक है। सम स्टार्स फॉर्म पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, कुछ ऐसे स्टार है जो कि पैटर्न्स फॉर्म करते हैं जिसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, सच एज अर्सा मेजर हो गया यानी कि ग्रेट बेयर, ठीक है, विद 7 स्टार्स एंड ओरियन यानी कि सप्तऋषि हो गया, सप्तऋषि मतलब 7 स्टार्स, एंड देन ओरियन शोन एज अ हंटर विद अ बेल्ट ऑफ 3 ब्राइट स्टार, एक हंटर के फॉर्म में दिखाया है जिसमें बेल्ट है उसके 3 ब्राइट स्टार, ठीक है। और एक आपको दिखेगा पोल स्टार जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। हियर यू कैन सी द कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्टार्स, ओके। Now student, let's move into the new terms part. First one is rotation, the spinning of the earth on its axis that causes day and night. Next one is crater, a large bowl shaped hole on the moon usually caused by an impact. Next is constellation, a group of stars that form a pattern in the night sky that is known as constellation. Now as we have read this chapter, let's move into the run through point. First one is Earth is the third planet from the sun and is the only planet to support life. Next one is the moon reflects sunlight and shows different phases due to its position with respect to the sun. Now next is the sun is a huge ball of hot gases that gives us heat and light that makes our planet fit for survival. Next one is stars emit their own light and form patterns called constellations. Next is the rotation of the earth on its axis causes the cycle of day and night with the side facing the sun having daylight. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again, ठीक है। Now here we come with the assessment drilling part. So I hope कि आपने चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ? ऑप्शंस आर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ, फेजेस ऑफ द मून, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज रोटेशन ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हमें डे एंड नाइट का पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द मून विजिबल एट नाइट? क्यों मून विजिबल होता है रात को? ऑप्शंस आर इट एमिट्स इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, इट ग्लोज फ्रॉम विद इन, इट इज क्लोजर देन द स्टार्स। So the correct answer is it reflects sunlight. ये sunlight की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। Next one is which of the following is a feature of constellation? कौन सा है जो feature है constellation का? Options are planets that orbit the sun, planets formed by group of stars, and clouds of gas in space, or mountains on the moon. So feature of constellation है planets formed by group of stars, ठीक है। So the feature of constellation is student like patterns formed by group of stars. So option B जो है वो correct answer है, ठीक है। तो tick that at one, tick the B1. Now the next one is which constellation is known as the Great Bear? किस constellation को हम Great Bear बोलते हैं? Options are Orion, Ursa Major, Cassiopeia और Canis Major. So the answer is Ursa Major. Okay, tick B1.
Now here come fill in the blanks with correct option. First one, Earth is called the dash planet because a large portion of its surface is covered with water. तो Earth को हम बोलते हैं blue planet. तो यहाँ पर आप लिखोगे BLUE blue. Okay, next one. The dash is a natural satellite of the Earth, that is moon. So write down MOON moon. Okay. Next one, the dash of the Earth on its axis causes day and night the rotation of the Earth. तो यहाँ पर लिखोगे ROTATION rotation. Okay. Next one is the sun is a huge ball of hot that provides heat and light to earth. The sun is a huge ball of hot gas that provide heat and light to earth. Okay. So student यहाँ पर आप लिखोगे the sun is a huge ball of hot gases. ES भी लगा दोगे इधर. ठीक है. Now the next one is patterns formed by group of stars in the night are known as constellations. So write down CONSTELLATIONS constellations. Okay. Now student, the next question is write capital T for true and capital F for false statement. First one, Earth is the fourth planet from the sun. No, Earth is the third planet. Okay, so write down capital F over here. This is false. Now next one. The moon emits its own light. Moon की खुद की light होती है. So this one is false. So write down capital F. So write down capital F over here. Now next question is, the sun is important for life on earth because it provides heat and light. Sun इसलिए जरूरी क्योंकि हमें heat and light provide करता है. So yes, this is true. So write down capital T. Okay. Next question. Constellations are patterns formed by group of stars in the night sky. Constellation एक pattern है जो कि group of stars से form होता है. So yes, this is also true. So write down capital T. Okay. Now student, here come the question part, answer part. Answer the following question. First one, why is Earth called a blue planet? Earth को blue planet क्यों बोलते हैं ये आपको बताना है. Next one, what does the globe show about the Earth? अब globe जो है वो क्या show करता है Earth के बारे में. Next thing is, how does the moon shine at night? कैसे moon जो है वो shine करता है रात को. ठीक है. Next question is, what are constellations? Give some examples. क्या like constellation क्या है. ठीक है, आपको इसके कुछ example भी देने हैं. Okay. Now student, here comes the picture analysis point. Look at the picture and answer the following question. Picture को ध्यान से देखना और आंसर करना है क्वेश्चन को. First one, can you find the name of the constellation in the picture? क्या आप फाइंड कर सकते हो इस कॉन्स्टलेशन का नाम. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट? इस कॉन्स्टलेशन के बारे में क्या स्पेशल है ये आपको बताना है. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू थिंक दिस शेप लुक लाइक? ये शेप कैसे दिखती है ये आपको बताना है. ठीक है. Now student, here come the art integration point. Create a beautiful drawing of the moon. आपको beautiful drawing create करनी है moon की. Use different shades of grey and white to show the craters and shadows on the surface of the moon. आपको different shades of grey और white use करना है ताकि आप craters दिखा सको, shadows दिखा सको surface of the moon में. ठीक है. Use your imagination to make the moon look as original as possible. अपना imagination आपको use करना है ताकि जो moon है वो एकदम original लगे. ठीक है. Now next is subject integration point. Imagine scientists have found a new planet with conditions similar to Earth. Imagine करो कि साइंटिस्ट ने एक और नया प्लैनेट फाउंड किया जिसमें कंडीशन एकदम सेम है जैसे हमारे प्लैनेट अर्थ में है. व्हाट वुड द प्लैनेट नीड फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव? ओके, तो प्लैनेट की क्या लाइक प्लैनेट में और क्या चीजें चाहिए ताकि ह्यूमन जो वहां पर सर्वाइव कर सके. एंड व्हाट कुड वी डू टू कीप इट क्लीन एंड हेल्दी? और क्या हमें करना चाहिए ताकि हम उस दूसरे प्लैनेट को अच्छे से साफ सुथरा रखें और हेल्दी रखें. ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next is life skill point. We should take care of our planet by reducing waste, saving water and energy and planting trees. हमें अपने planet का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, वेस्ट को कम करना चाहिए, पानी को सेव करना चाहिए, एनर्जी को सेव करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. We should remember that small actions can help protect the environment, क्योंकि छोटे-छोटे एक्शन ही हैं जो हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. Now here comes the activity part. Draw a picture of the earth and decorate it with things like trees, flowers and a clean ओशियन. आपको अर्थ की पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसको अच्छे से डेकोरेट करना है ट्रीज से, फ्लावर से और अच्छे वाले क्लीन ओशियन के साथ. ठीक है. ड्रॉ 3 वेज यू कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द अर्थ. आपको 3 वे आपको ड्रॉ करने हैं जिससे आप अर्थ की मदद कर सको, उसे अच्छे से रक्षा कर सको, प्रोटेक्ट कर सको. ठीक है, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया, कंजर्विंग वाटर हो गया एंड प्लांटिंग ट्रीज हो गया. ओके, शेयर योर ड्राइंग एंड आइडियाज विद द क्लास. और अपने ड्राइंग और आइडियाज को शेयर करना अपने क्लास के साथ. ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. Now I will meet you in another class. Till then, student, take care. Bye bye.